मेरे माता बहन भाई बंधुओं, हर परिस्थिति में खाते पीते नाचते गाते हर समय आप भगवान के नाम को जपिए, आप भगवान के नाम को जपिए। मेरे माता बहन भाई बंधुओं, ध्यान रखना, संसार की माया ये सब यहीं पड़ी रह जाएगी। ये सोना चांदी हीरा मोती जमीन जायदाद बेटा बेटी सब यहीं पड़े रह जाएंगे। कोई चीज साथ नहीं जाएगी। अगर साथ जाने वाली चीज है तो मेरे प्रभु का नाम आपके साथ जाएगा, मेरे प्रभु का काम साथ जाएगा। मेरे माता बहन भाई बंधुओं, ये बात बिल्कुल सत्य समझ लेना। जैसे मेरे माता बहन भाई बंधुओं, खाना जरूरी है, सोना जरूरी है, कमाना जरूरी है, उससे भी ज्यादा भगवान का नाम लेना जरूरी है, भगवान का नाम लेना जरूरी है। मेरे माता बहन भाई बंधुओं, अर्जी हमारी, आगे मर्जी आपकी। आप माने तो ठीक, ना माने मेरा तो आज का काम और है। हाँ, और एक आध 2 घंटे 3 घंटे बोलेंगे, फिर कल से बिल्कुल नहीं बोलेंगे मेरी मैयाओं। लेकिन मेरी माताओं, अगर मेरा कहना एक भी मान लिया आपने, 7 दिन के अंतर्गत बहुत बातें बताई आपको, अगर आप सारी बातें मान ले तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर सारी भी ना माने, एक बात अगर आपके हृदय में उतर गई तो मेरी मैयाओं, मैं सत्य कहता हूँ, सत्य कहता हूँ, आपका आना जाना सफल हो जाएगा, आपका आना जाना सफल हो जाएगा। मेरे माता बहन भाई बहन, आज आचार्य सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन, भगवान के दुश्मनों की भी कोई कमी नहीं है मेरी मैयाओं। भगवान के दुश्मन भी बहुत हैं, लेकिन आज मेरी मैया, भगवान का एक दुश्मन था जिसका नाम था भौमासुर, समरासुर। क्या नाम था? रुक्मणी के एक पुत्र हुआ जिसका नाम था प्रद्युम्न जी। आज समरासुर भगवान से बैर करता है, तो मालूम है क्या किया? भगवान के पुत्र को चुरा करके ले गया। भगवान के पुत्र को चुरा करके ले गया और समरासुर ने उस बालक को समुद्र में फेंक दिया। मेरी मैया, समुद्र में फेंक दिया। यहां फिर वही बात आ जाती है, जाको राखे साइया बाल न बांका कर सके, चाहे जग बैरी होए, चाहे जग बैरी होए। जिनका रखवाला, जिनका रक्षक मेरा गोविंद बन जाता है, परमात्मा बन जाता है, उनको कौन मार सकता है? मेरे माता बहन भाई बंधुओं, उनको कौन मार सकता है? प्रहलाद को मारने के कितने उपाय किए हिरण्यकश्यप ने। प्रहलाद का बाल बांका हुआ जी, प्रहलाद का बाल बांका भी नहीं हुआ। मीरा को मारने के राणा जी ने ना जाने कितने उपाय किए, लेकिन मीरा का बाल बांका हुआ नहीं हुआ। मेरे माता बहन भाई बंधुओं, और मीरा का कनेक्शन तो ऐसा जुड़ गया, ऐसा जुड़ गया मेरी माता बहन भाई बंधुओं, ना जाने लोगों ने मीरा को क्या क्या कहा था, लेकिन मीरा का मन तो भगवान से जुड़ गया था। वो तो गली गली हरि गुण गाने लगी। मीरा हो गई मगन है, हरि गुण गली गली गाने लगी और कहने लगी, क्या मेरो तो गिरधर गोपाल, मेरो तो गिरधर गोपाल, दूसरो ना कोई, जाके सिर मोर मुकुट बिराजे।
मेरो तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई, जाके सिर मोर मुकुट विराजे, मेरो पति सोही, मेरो पति सोही। ऐसा मीरा कहने लगी है। मीरा हो गई मगन, लागी लगन। ऐसी लगन मीरा की लग गई तो मेरे माता बहन भाई बंधुओं, मीरा को कोई मार भी नहीं सका। आज भगवान की कृपा से मेरी माता बहन भाई बंधुओं, भगवान के पुत्र को, प्रद्युम्न जी को एक मछली निकल गई। कौन निकल गई? आज मछली ने उस बालक को निगल लिया और मछुआरों ने वो मछली पकड़कर, मछुआरों ने वो मछली पकड़ कर के मेरे माता बहन बंधुओं, आज वही मछली समरासुर के घर भेज दी, समरासुर के घर भेज दी मेरे माता बहन भाई बंधुओं। आज पूर्णाहुति है, विश्राम दिवस है, आज और सीख लीजिए, मिला लीजिए कन्हैया से नजर और कहिए इख्यत। आज मेरे प्रभु द्वारकाधीश के बालक को प्रद्युम्न जी ले गया और इधर मछली को मेरे माता बहन भाई बंधुओं, उसी को मछुआरों ने पकड़ करके और वो मछली समरासुर के घर ही भेज दी। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित आज उस बालक को मछली निकल गई और वो बालक आज मछुआरों ने पकड़ करके समरासुर के घर भेज दी, समरासुर के घर भेज दी। समरासुर के घर पर भोजन बनाने का कार्य करती थी, जिसका नाम था विद्यावती। क्या नाम था? विद्यावती ने जैसे ही मछली को पेट को काटा, मेरी मैयाओं, उसमें से बालक निकल आया और वो बिल्कुल जिंदा बालक निकल आया, वो बिल्कुल जिंदा निकल आया। बोलिए भक्त भगवान की। मेरी माता बहन बंधुओं, इस कथा से ये सीख मिलती है कि जिसको भगवान मारना चाहें, जिसको मारना चाहे, उसका कोई माई का लाल बचा नहीं सकता। डॉक्टर भी हाथ जोड़ देते हैं कि ले जाओ, अब इनको कोई नहीं बचा सकता, अब इनको कोई नहीं बचा सकता। और मेरी मैयाओं, जिसको मेरा कन्हैया बचाना चाहे, उसको कोई माई का लाल मार नहीं सकता, उसको कोई मार नहीं सकता। मेरे माता बहन भाई बंधुओं, जा पर कृपा राम की होई, ता पे कृपा करें सब कोई, ता पर कृपा करें सब कोई। मेरे माता बहन भाई बंधुओं, आज आचार्य सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित आज भगवान ने मछली के पेट में भी भगवान को पुत्र को बचा लिया है और बिल्कुल जिंदा है। मेरे माता बहन भाई बंधु, आचार्य सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित आज विद्यावती ने जब जिंदे बालक को देखा तो महाराज समरासुर के पास सूचना गई। मेरे माता बहन भाई बंधुओं, आज वो सूचना गई, समरासुर आया कि मछली के पेट से बालक निकला और मनुष्यों के जैसे निकला। में चिंता हुई कि अब इस बालक को कौन पालेगा, ये किसका दूध पिएगा, इसकी देखरेख कौन करेगा, लालन पालन कौन करेगा। समरासुर ने क्या किया, विद्यावती से ही कह दिया, विद्यावती ऐसा करो, इस बालक को तुम पालो, अपना स्तनपान कराओ। अपना स्तनपान कराओ। अब तो महाराज समरासुर का आज्ञा पा करके उस बालक को विद्यावती नहलाने लगी, स्नान कराने लगी।
जैसे स्नान कराने लगी तो मेरी मैया उसी समय पर विद्यावती के पास नारद जी पहुंच गए। नारद जी पहुंच गए और नारद जी ने कहा, अरे विद्यावती, जिस बालक को तू नहला रही है ना, ये कोई साधारण बालक नहीं है, ये कृष्ण का पुत्र है, द्वारकाधीश का पुत्र है और तुम्हारा पति है। बोले, ये कृष्ण का पुत्र और ये बालक मेरा पति? नारद जी, मेरी समझ में नहीं आई कि ये छोटा सा बालक मेरा पति कैसे हो सकता है। आज नारद जी ने विद्यावती को पूर्व जन्म की कथा सुनाई कि विद्यावती, तुम पूर्व जन्म में तुम कामदेव की पत्नी थी। विद्यावती को कहा कि तुम कामदेव की पत्नी थी और कामदेव एक बार भोलेनाथ जब तपस्या में थे तो उनकी तपस्या भंग करने के लिए कामदेव चला गया। भगवान की तपस्या करना चाहा। भगवान भोलेनाथ की आंख खुलते ही, तीसरे नेत्र को खुलते ही, जब शिव तीसरा नयन उघारा, जब शिव तीसर नयन उघारा, निरखत गय भयो काम जल छल सारा। जब शिव तीसर नयन उघारा, निरखत काम भयो जल छारा। मेरी माता बहन भाई बंधुओं, वो जल करके राख हो गया। अगर कामदेव किसी तपस्या करने वाले को या भगवान के प्रेमी को सताएगा तो मेरी मैयाओं, उससे जलना पड़ेगा, उससे नष्ट होना पड़ेगा। मेरे माता बहन बंधुओं, जिस हृदय में काम बैठ जाएगा, जिस हृदय में काम बैठ जाएगा, वहां राम कभी नहीं आ सकता, वहां राम कभी नहीं आ सकता। मेरी माता बहन भाई बंधुओं, और जिस हृदय में राम बैठ जाएगा, मेरा ठाकुर बैठ जाएगा, उस हृदय में काम कभी नहीं आ सकता, उस हृदय में काम कभी नहीं आ सकता। इसीलिए आपसे कहूंगा, भगवान से प्रेम करिए और भगवान में मन लगाइए, अपना राम बनाइए, अपना कृष्ण बनाइए। मेरे माता बहन भाई बंधुओं, वो हमारा है, वो हमारा है। आज देवी, जब कामदेव जल करके राख हो गया तो तुमने भगवान की प्रार्थना की, भोलेनाथ के सामने तुम अपना सिर फोड़ने लगी, गिड़गिड़ाने लगी, तो भोलेनाथ को तुम्हारे ऊपर दया आ गई। भोलेनाथ के सामने तुम अपना सिर फोड़ने लगी, गिड़गिड़ाने लगी, तो भोलेनाथ को तुम्हारे ऊपर दया आ गई। भोलेनाथ ने कहा, देवी, अगर कामदेव किसी तपस्या करने वाले को सताएगा तो उसको जल करके राख होना पड़ेगा, उसको जल करके राख होना पड़ेगा। लेकिन तुम मेरी शरण में हो तो देखो, इस जन्म तो नहीं, अब तो ये जल करके राख हो गया है, अगले जन्म में द्वापर में तुम्हें तुम्हारा पति मिल जाएगा और ये कृष्ण का पुत्र बन करके आएगा, कृष्ण का पुत्र बन करके आएगा और तुम्हारे हाथ से ही लालन पालन होगा। आज ये बात विद्यावती को बताई नारद जी ने कहा, देवी, आप अपने पति की सेवा श्रद्धा से करना, प्रेम से करना। आज विद्यावती नारद जी के द्वारा बताए गए आज अपने पति को स्नान कराने लगी, पहुंचने लगी, नहलाने लगी, खिलाने लगी, सुवाती, दूध पिलाती। धीरे धीरे समय बढ़ता गया, प्रद्युम्न जी बड़े हुए। मेरे माता बहन भाई बंधु, बड़े होने पर प्रद्युम्न जी को याद कराया गया कि तुम तो कृष्ण के पुत्र हो, द्वारकाधीश के पुत्र हो, सम्रासुर तुम्हें चुरा लाया था, तुम्हें मारने का प्रयास किया। अरे सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित, प्रद्युम्न जी को सारी बातें जब ज्ञात हो गई तो आज प्रद्युम्न जी का और सम्रासुर का युद्ध होने लगा, सम्रासुर का युद्ध होने लगा।
आज प्रद्युम्न जी ने युद्ध करते करते ऐसा वार किया मेरे माता बहन भाई बंधुओं, आज सम्रासुर को मार डाला है, आज उसका उद्धार कर दिया है, सम्रासुर का उद्धार कर दिया है, मार डाला है। और अपनी पत्नी विद्यावती को साथ में लेकर के, अपनी पत्नी विद्यावती को साथ में लेकर के आज द्वारका में आए। परीक्षित जब प्रद्युम्न जी विद्यावती को साथ में लेकर के द्वारका आए तो भगवान के मालूम है कितने विवाह हो चुके थे। बोले हे गुरुदेव कितने विवाह हो गए? बोले 16,108। कितने विवाह हो गए थे? राजा परीक्षित ने पूछा कि 16,108 भगवान के विवाह हुए? बोले हाँ परीक्षित। आज राजा परीक्षित ने कहा कि 16,108 का मतलब क्या है? इतने विवाह भगवान के किस किस के साथ हुए, आप ये बताइए, विस्तार से बताइए। बोले परीक्षित भगवान का दूसरा विवाह, भगवान के 16,108 हुए, लेकिन दूसरा विवाह तो भालू की बेटी से हुआ। किससे हुआ? परीक्षित ने पूछा भगवान का भालू की बेटी से विवाह हुआ? कैसे? मुझे सुनाइए, मैं सुनना चाहता हूं, भगवान का भालू की बेटी से कैसे विवाह हुआ?